हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, वैसे तो फर्स्ट बुक पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, लेकिन जो आपके डेली चैप्टर्स चल रहे थे एनवलप्स वाला चल रहा था फर्स्ट बुक में, तो वो आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने कहा था कि जो लास्ट एक्सरसाइज थर्ड थी आई थिंक, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं एक दो जो और मुझे कराने हैं, उनके सॉल्यूशन की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आज रात तक, तो कल सुबह आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उनसे अलग आपको क्वेश्चन करने की उस एक्सरसाइज में ज़रूरत भी नहीं है, और बाकी जो न्यू चैप्टर है वो बच्चों हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज आपके कुछ डाउट्स वगैरह थे, आपका जो फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें जैसे कि सपोज दैट एक चैप्टर है आपका लिमिट्स, एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड एक इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक है। तो इससे कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट्स थे जिनको मैं आपको ना ही तो बिल्कुल एकदम बता सकती थी वीडियो में, बिकॉज ये चैप्टर मैं काफ़ी पहले करा चुकी हूँ। दूसरी चीज़ ये है, आपने इंस्टा पे भी नहीं पूछे क्योंकि आप इंस्टा यूज़ नहीं करते, तो मैं आपको वहाँ पे भी इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा सकती हूँ, इसलिए मुझको क्या लेनी पड़ी है, इनके लिए अलग से क्लास लेनी पड़ रही है। एंड अदर स्टूडेंट्स जो इन चैप्टर्स को कर चुके हैं, लिमिट, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स एंड कौन सा है बच्चों, सीक्वेंस, तो इस चैप्टर को, इन तीनों चैप्टर्स को जो भी स्टूडेंट्स कर चुके हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, और अदरवाइज जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो चैप्टर्स नहीं किए हैं तो पहले प्लीज़ उन चैप्टर्स को कर लेना, उसके बाद में इस वीडियो को देखना, बिकॉज वरना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि सारा जो बेसिक है एंड बेसिक से लेके अपर लेवल तक सब कुछ मैं आपको वीडियोज़ में कवर करा चुकी हूँ। अब एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने नहीं कराया है, और आप में से कुछ स्टूडेंट इतने ओवर स्मार्ट बन रहे हो कि मैम ये वाला क्वेश्चन करा दो, ये वाला क्वेश्चन करा दो, ये थ्योरम करा दो। मैंने आपसे बोला कि बेटा जितना मैंने कराया है वो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, बट एटलीस्ट पहले उतना तो कवर कर लो जितना मैंने आपको करा दिया है, या फिर जो मैंने कराया उसको तो पढ़ोगे नहीं, उसको तो जब एग्जाम में पेपर आएगा उसको छोड़ के आ जाओगे, और जो अपने आप करना है वो आप कर लोगे, ठीक है। और फिर कहोगे कि मैम पेपर में तो हमसे हुआ ही नहीं कुछ भी। तो बच्चों पहले आपको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो चीज़ आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सब कुछ बाद में है, पढ़ो सब कुछ, लेकिन पहले उस चीज़ पे फोकस करो जिससे आपके मार्क्स गेन होंगे आपको, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो उसके बाद में लिमिट्स जो चैप्टर है उसमें बच्चों एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर देख लेना, आपकी बुक में जो कोई भी हो। वैसे मेरी बुक में तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 है, आप सभी के पास किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो तो देख लेना, ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, एक बार मैं समझा रही हूँ। वैसे जो चैप्टर था लिमिट्स उसके एक ही एक्सरसाइज थी, एंड एक्सरसाइज में से मैंने आपको कुछ ही क्वेश्चन कराए थे, 3 या 4, बाकी मैंने बोला था एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं करने हैं, बिकॉज क्वेश्चन लिमिट के ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स कराए थे वो आपको कर लेने हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है बच्चों 6, इफ f इज डिफाइंड ऑन r एज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 इफ x इज इक्वल्स टू रेशनल, 1 इफ x इज इक्वल्स टू रेशनल, यानी कि f को डिफाइन किया गया है किसमें, r क्या है बच्चों, रीजन, यानी कि r क्या है, रियल नंबर्स हैं, एज फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स क्या दे रखे बच्चों 2, फंक्शन की वैल्यू 2 होगी कब, अगर एक्स कैसा होगा बच्चों, इरेशनल होगा, एंड फंक्शन की वैल्यू 1 होगी किस कंडीशन में, अगर एक्स कैसा होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। एंड आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या है बच्चों कि आपकी जो लिमिट है एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी किसके लिए, किसी भी ए बिलोंग्स टू आर के लिए, यानी कि अगर ए बिलोंग करता है रियल नंबर को तो वहां पे आपकी जो फंक्शन की लिमिट है किस पे, जहाँ पे एक्स टेंड कर रहा है ए पे, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले तो दो कंडीशंस में इसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर आपका ए कैसा हो, इरेशनल हो, और सेकंड कंडीशन क्या ले लेंगे कि अगर ए कैसा हो बच्चों, एक रेशनल नंबर हो, ठीक है। और दोनों के लिए क्या निकाल देंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर वो यूनिक आ रही होगी, अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी आ रही होगी बच्चों, यूनिक आ रही होगी, एंड राइट हैंड लिमिट भी निकालो, यानी कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और फिर राइट हैंड लिमिट निकालोगे, और अगर लिमिट्स कैसी आ रही होंगी, यूनिक आ रही होंगी, दैट मीन्स आपका जो फंक्शन की लिमिट होगी वो एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो यहां से देखिए सबसे पहले कंडीशन कौन सी ले लेते हैं कि अगर ए कैसा है बच्चों, एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है कि इफ ए इज अ रेशनल नंबर, अगर ए कैसा है बच्चों, एक रेशनल नंबर है, तो उस कंडीशन में कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखिए आपकी लिमिट क्या चलती है, सॉरी, इफ ए इज अ रेशनल नंबर देन फॉर
लेफ्ट हैंड लिमिट किसके लिए निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो कितनी होगी, फंक्शन ऑफ a माइनस जीरो, तो a माइनस जीरो इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ a माइनस एच, तो कितना हो जाएगा, a माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि a कितना है बच्चों, लिमिट आपको x टेंड्स टू a पे ही दिखा रखी है, तो a की वैल्यू a ही लोगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस एच। अब क्या करोगे, फंक्शन में x की जगह क्या पुट करोगे, a माइनस एच पुट करोगे, किन किन कंडीशंस के लिए, यहाँ पे देखिए आपको दो कंडीशंस दे रखी कि अगर x कैसा है, इरेशनल है, और अगर x कैसा है, रेशनल है, तो दोनों कंडीशंस के लिए लिख दोगे कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो। यहाँ पे देखिए अगर आप x रेशनल नंबर के लिए लोगे तो फंक्शन कौन सा होगा, 2 होगा, फंक्शन कौन सा होगा, 2 होगा, और इसमें x तो है ही नहीं, x नहीं है तो a माइनस एच भी आप पुट नहीं करोगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि अगर x आपका रेशनल नंबर होगा तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो किस फंक्शन के लिए लोगे बच्चों, सेकंड फंक्शन के लिए, तो सेकंड फंक्शन कितना है, 1 है। कैसे ली ये वाले टर्म्स एक बार ध्यान से देखिए। केस फर्स्ट क्या है कि इफ a इज अ रेशनल नंबर, अगर आपने कंडीशन क्या ले ली कि अगर a कैसा है, रेशनल नंबर है, तो आपने कौन सी साइड निकाली बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। अगर ये भी कैसी आती है, यूनिक आती है, किसके लिए, रेशनल, अगर x रेशनल है और x ही क्या है बच्चों, इरेशनल है, दोनों के लिए कैसी आ रही है, यूनिक आ रही है, LHL। और क्या निकालते हो फिर, RHL निकालते हो, वो भी कैसी आ रही है, यूनिक आ रही है, यानी कि दोनों के लिए एक ही टर्म आ रही है। तो अगर आपकी LHL RHL के इक्वल है, दैट मीन्स आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो आपकी लिमिट्स है वो कैसी आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए। तो हमने LHL निकाली, कैसे बच्चों, फंक्शन ऑफ a माइनस जीरो किसके इक्वल होता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ a माइनस एच। तो फंक्शन में क्या करते हो बच्चों, आप x की जगह ये वाले टर्म पुट कर देते हो, x की जगह कितना पुट करना होता है, a माइनस एच। तो अगर आप देखोगे कि फंक्शन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2 और 1 की फॉर्म में दे रखी है, x की फॉर्म में तो दी ही नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप देखोगे कंडीशंस क्या क्या है बच्चों, ग्रेटर देन लेस देन वाली कंडीशन नहीं दे रखी, आपको कौन सी कंडीशंस दी हुई है कि अगर x कैसा है, इरेशनल है, और अगर x कैसा है, रेशनल है, तो उन दोनों कंडीशंस पे आपको फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, एक पे 2 एंड एक पे 1। तो हमने इनके अकॉर्डिंग ही क्या लिख दिया कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो। एक बार तो फंक्शन हमने कौन सा ले लिया कि अगर x कैसा है, इरेशनल है, तो फंक्शन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और अगर आपका x कैसा है, रेशनल है, तो उस कंडीशन में आपका फंक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इन वाले फंक्शंस में x तो है ही नहीं, तो x नहीं है तो a माइनस एच पुट नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें लिमिट कहाँ पे पुट करनी है, h टेंड्स टू जीरो पे, और h नहीं है तो आपकी डायरेक्ट लिमिट कितनी आ जाएंगी, 2 और 1। क्या ये दोनों लिमिट सेम है, क्या दोनों लिमिट सेम है, नहीं है, ये कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और ये कितनी आ रही है बच्चों, 1 आ रही है। इट मीन्स कि जो आपकी लिमिट की वैल्यू है ये कैसी है बच्चों, यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है तो आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, इन अ सेंस 2 और 1 इज नॉट यूनिक, इज नॉट यूनिक, hence function of a minus 0 does not एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन ऑफ a माइनस जीरो यानी कि LHL है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आप यहाँ से क्या पता लगा सकते हो बच्चों, अगर आपकी LHL ही एग्जिस्ट नहीं करी तो सिंपल सी बात है RHL भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो इक्वल कैसे आएगी, और इक्वल नहीं आएगी तो इट मीन्स क्या है कि आपकी जो लिमिट है किसके लिए, इस वाली कंडीशन के लिए कि अगर x एक ऐसा है बच्चों, रेशनल नंबर है, तो इसके लिए लिमिट क्या नहीं कर रही, एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो एक कंडीशन तो आपने प्रूफ कर दी कि लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। किसके लिए बच्चों, रेशनल नंबर के लिए, अगर एक ऐसा है रेशनल नंबर है। अब दूसरी कंडीशन क्या लेंगे कि एक ऐसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। तो इसके बाद में सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, इसी में चेंज कर रही हूँ मैं। केस सेकंड क्या है कि इफ a इज अ इरेशनल नंबर, पहले क्या था, रेशनल नंबर था, इस बार क्या ले लेंगे बच्चों, इरेशनल नंबर ले लेंगे। अब क्या ऐड कर लेंगे कि अगर एक ऐसा है, इरेशनल नंबर है, तो उस कंडीशन में LHL की वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, फंक्शन ऑफ a माइनस जीरो इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ a माइनस एच। तो फिर से क्या करेंगे बच्चों, दोनों कंडीशंस में, यानी कि x एक बार इरेशनल है और x एक बार रेशनल है, तो दोनों कंडीशंस के लिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। यहाँ पे देखिए फंक्शन में x की वैल्यू a माइनस एच रखनी है, तो अब फंक्शन ही नहीं है आपको पता, तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन और लेस देन वाली कंडीशन नहीं है, सेम इसके फर्स्ट पार्ट की तरह ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपको फंक्शंस की वैल्यू दे रखी है दोनों में वैल्यू पुट करेंगे। तो एक बार तो x कैसा है, इरेशनल है, तो अगर x इरेशनल है तो फंक्शन कितना है, 2 है,
और सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों की, अगर x कैसा है, रेशनल है, तो उस कंडीशन में फंक्शन कितना है बच्चों, 1 है। ठीक है, h टेंड्स टू 0 यानी कि लिमिट पुट करोगे, h इसमें है ही नहीं तो डायरेक्टली लिमिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2 और 1 आ जाएंगी। विच डज नॉट एग्जिस्ट इज इन अ सेंस इट इज नॉट यूनिक। ये जो आपकी लिमिट्स आई हैं ये कैसी नहीं है बच्चों, यूनिक नहीं है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप, हैंस फंक्शन ऑफ a माइनस 0 इज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो यानी कि दोनों ही कंडीशंस में, कंडीशन क्या थी कि अगर एक ऐसा था रेशनल नंबर था, एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर एक ऐसा है इरेशनल नंबर है। तो दोनों ही कंडीशंस में अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो यही क्या करना था, आपको प्रूफ करके दिखाना था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पे, जहाँ पे एक्स किस पे टेंड कर रहा है बच्चों, ए पे टेंड कर रहा है, तो उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है किसके लिए, फंक्शन ऑफ एक्स के लिए। बस इस टाइप से क्वेश्चन आपका होना था। सेम इसी तरीके से बच्चों इसके एग्जांपल्स की पीडीएफ का लिंक मैंने आपको उस वाले डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हुआ है, जहाँ पे मैंने ये वाली एक्सरसाइज कराई है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, आपका एक एग्जांपल नंबर 7 है, उसके कई बार कई स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा कमेंट कर दिए कि मैम ये वाला एग्जाम्पल समझा दीजिए। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ कि मैं उस एग्जाम्पल को पहले भी बता चुकी हूँ आपको, तो आप उस वाली वीडियो से कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जो वो एग्जाम्पल नंबर 7 है वो सेम इसी क्वेश्चन की तरह होगा जिस टाइप से मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया है। तो इसी मेथड से आप क्या कर सकते हो, उस वाले क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको इस वाले चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, इसको नोट कीजिए। उसके बाद में इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का जो आपका चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन है उसको कराती हूँ। देखिए बच्चों, चैप्टर है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, इसमें एक्सरसाइज 4 में आप क्वेश्चन था आपका एक डाउट में, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों, जब मैंने आपको चैप्टर कराया था इनडिटरमिनेट फॉर्म्स तो मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, लेकिन उसमें क्या था, साइन एक्स अपॉन एक्स था, हाइपरबोलिक नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या है, हाइपरबोलिक है। दूसरी चीज ये, मैंने आपको कुछ मेथड्स थे आपके एक्सपेंशंस के, उनकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया था, तो आई थिंक आपने वहां से वो चीज नहीं देखी होगी, इसलिए आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी। तो फिर भी उसके बाद में भी देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। मैंने आपको इस एक्सरसाइज में क्या बताया था कि अगर आपको फंक्शन की पावर दे रखी है तो आप क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, जो भी आपको गिवन होता है उसको y के इक्वल राइट कर लेते हैं, तो ये वाली टर्म y के इक्वल आ जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x का क्या हो जाएगा, होल पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों साइड क्या करोगे, लोग ले लोगे, तो यहां से लिख देंगे टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स लोग लोगे तो टर्म कितनी हो जाएगी बच्चों, log y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x टू दी होल पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि log m टू दी पावर n किसके इक्वल होता है बच्चों, n इंटू log m के इक्वल होता है, यानी कि जो पावर होती है वो कैसी हो जाती है, log में बच्चों आगे आ जाती है इंटू में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो आपकी टर्म कितनी हो जाएगी, log y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका आगे आ जाएगा log साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x। तो यहाँ से देखिए मैंने आपको जो सीरीज पर बताई थी, यानी कि मेथड ऑफ एक्सपेंशन में आपकी सीरीज थी किसके लिए, साइन हाइपरबोलिक x के लिए, उसको हम यहाँ पे ओपन कर देंगे ताकि वो भी हमारी टर्म किस फॉर्म में आ जाए, ओनली x की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ से देखिए log y कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो कंप्लीट के अपॉन में एक्स स्क्वायर लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log। यहाँ से देखिए टर्म कितनी है, 1 अपॉन एक्स तो कॉमन है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन कर दोगे तो कितना होता है, x प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे, इस 1 अपॉन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो log y कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log इस 1 अपॉन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, x से x कैंसिल आउट यानी कि 1 बचा, प्लस यहाँ पे टर्म कितनी बच जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को खोलना जरा, 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 3 2 जा 6 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। इसको एज इट इज रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ब्रैकेट और अपॉन में कितना है, एक्स स्क्वायर है। एक बार यहाँ तक नोट करिए। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, log y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखिए बच्चों किसकी फॉर्म बन रही है, log 1 प्लस एक्स। आपका जो
फॉर्मूले थे उसमें एक एक्सपेंशन था किसका, log 1 प्लस एक्स का, तो कितना होता था बच्चों, x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। इस टाइप से आपका एक्सपेंशन था किसका, log 1 प्लस एक्स का। तो इस एक्सपेंशन को यहाँ पे ओपन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे आपकी फॉर्म कौन सी बन रही है, log 1 प्लस एक्स की तो फॉर्म बन रही है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, x। तो x कितना है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 है प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 है एंड प्लस डॉट डॉट है, माइनस के कितना है 1/2 एक्स स्क्वायर, यानी कि इस वाली टर्म का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना चल रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए अब आप क्या करोगे, log y किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, अगर आप सीरीज को खोलने लगो तो सभी प्लस माइनस में है, तो यहाँ से आपकी जो टर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन 6, इससे बाद की जो सभी टर्म्स आएंगी यहाँ पे देखिए ये वाले किस वाली फॉर्म में आ रहे हैं, एक्स की पावर 5 की फॉर्म में आगे इंक्रीज होती चली जाएंगी, तो एक्स की पावर्स भी कैसी हो जाएंगी, इंक्रीज होती चली जाएंगी। सेम आप इस वाली सीरीज में देखिए जरा, इस वाले सीरीज का स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4 से तो स्टार्ट ही होगी ये सीरीज, बाकी आगे एक्स की टर्म्स जो है एक्स की पावर इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो इट मींस जो सबसे छोटी वैल्यू होगी एक्स में वो कौन सी होगी बच्चों, एक्स स्क्वायर होगी। ठीक है, एक्स की पावर की फॉर्म में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, एक्स स्क्वायर होगी। बाकी सभी टर्म्स में क्या होगा बच्चों, एक्स की पावर इंक्रीज होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 6 के बाद में जितनी भी टर्म्स आएंगी वो क्या रखेंगी, हाईएस्ट पावर रखेंगी एक्स की। तो यहाँ पे लिख दोगे प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 6 के बाद में जितनी भी टर्म्स होंगी वो सभी क्या कंटेन करेंगी बच्चों, एक्स की हाईएस्ट पावर कंटेन करेंगी। तो अपॉन में कितना है, एक्स स्क्वायर है। यहाँ से देखिए अगर एक्स स्क्वायर है और इससे बाद की सभी टर्म्स में कितना है बच्चों, हाईएस्ट पावर है एक्स की 2 से ज्यादा, तो क्या होगे, अगर 2 से ज्यादा है तो इसका मतलब 2 तो सभी में होगा, 2 सभी में होगा तो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से log y किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कि ऊपर टर्म कितनी बन जाएगी बच्चों, 1/6 बचेगी और प्लस टर्म्स कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, इस टाइप से लिख दोगे आप। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1/6 में, और इससे आगे की जितनी भी टर्म्स है वो क्या रख रही है, हाईएस्ट पावर रख रही है एक्स की। और अगर सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो भी सभी में क्या होगा, एक्स तो बचेगा, और एक्स किस पे टेंड करा है, 0 पे, तो एक्स की जगह अगर आप 0 पुट करोगे तो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो टर्म कौन सी बचेगी, ओनली 1/6 बचेगी। इसका मतलब log y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/6 आ गई। यहाँ से देखिए log y है तो y की अगर वैल्यू निकालोगे तो log इधर है तो इधर जाके कितना हो जाएगा, e। तो ये वाली जो टर्म है इसकी पावर की फॉर्म में लिख दोगे तो y किसकी इक्वल आ गया, e टू दी पावर 1/6 की इक्वल आ गया, और y को आपने क्या ऐड किया था, ये वाली टर्म ऐड की थी, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, e टू दी पावर 1/6 आ गया, एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसमें आपको प्रॉब्लम आई होगी सिर्फ सीरीज ओपन करने में, तो मैंने आपको बताया मेथड ऑफ एक्सपेंशन के नाम से कुछ आपको एक्सपेंशंस दे रखे हैं, उनकी पीडीएफ का लिंक मैंने आपको वहाँ पे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में जो आपकी प्रॉब्लम्स है किसकी, सीक्वेंस से, तो पहले सीक्वेंस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेती हूँ, 2 क्वेश्चंस हैं आपके, एंड उसके बाद में उसके एग्जाम्पल्स बता दूंगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए बच्चों, चैप्टर है आपका सीक्वेंस, इसमें एक एक्सरसाइज फर्स्ट, तो इसके मैंने आपको एक क्वेश्चन था उसके 3 पार्ट से, आई थिंक फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया, इसके 2 पार्ट्स हैं जो नहीं कराए हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स भी एक बार देख लेना। तो इसमें क्या है बच्चों, आपको दोनों क्वेश्चंस में क्या करके दिखाना है, इसमें आपको बताना है कि ये जो दोनों आपको सीक्वेंस गिवन है ये किस पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, ये किस पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं, तो इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले इस वाले पार्ट के लिए करेंगे एंड उसके बाद में उस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है कि अगर किसी भी सीक्वेंस में लिमिट कन्वर्ज करानी है तो लिमिट कैसे लेते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लेते हैं। तो आपको जो सीक्वेंस गिवन है Sn, इसके लिए अगर आपको क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है, तो लिमिट n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी Sn, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn कितना है बच्चों, 1 प्लस के 1/n+1 की होल पावर n, इसकी वैल्यू जितनी भी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी सीक्वेंस की। इट मीन्स ये सीक्वेंस उस वाले पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ जाएगी,
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से देखिए आपकी टर्म कितनी है 1 प्लस के 1/n+1, इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए, इसके नीचे 1 ऐड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे n+1 और अपॉन में कितना आ जाएगा n+1 की होल पावर n। टर्म कितनी आ गई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+2 एंड अपॉन में कितना आ गया n+1 की होल पावर n। n कॉमन ले लोगे ऊपर से भी और नीचे से भी, तो यहाँ से देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किसके इक्वल आ गया n। जब यहाँ से n कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा बच्चों 1 प्लस के 2/n, और अगर इस वाली टर्म्स में से n कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 1 प्लस के 1/n। एंड कंप्लीट की होल पावर कितनी चल रही है n चल रही है, तो n से n कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आपकी टर्म कितनी आ गई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/n की होल पावर n और अपॉन 1 प्लस 1/n टू दी होल पावर n आ गया। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट करिए। अब यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो। सबसे पहले साइड में एक बात लिख देना, क्या बच्चों, कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपको पता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस के 1/n की होल पावर n किसके इक्वल होती है बच्चों, e के इक्वल होती है। ठीक है, ये मैंने कई क्वेश्चंस में बता दिया, तो ये वाली टर्म तो आपको पता है। अब बात आई किस वाली टर्म की, कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस के 2/n की होल पावर n किसके इक्वल आएगी। तो ध्यान रखना e की पावर क्या होती है बच्चों, जो यहाँ पे टर्म होती है, जो यहाँ पे टर्म होती है, यानी कि 1 प्लस के यहाँ पे जो टर्म होगी एंड अपॉन में n की होल पावर n। अगर इस टाइप से आपको क्या दे दी, कोई भी टर्म दे दी, तो वो किसकी इक्वल होती है, e की पावर के इक्वल होती है। एंड पावर क्या होती है, जो यहाँ पे टर्म होती है, ध्यान रखना यहाँ पे 1 होना चाहिए प्लस, एंड ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए 1/n एंड कंप्लीट की होल पावर n। तो ये किसके इक्वल होता है, e की पावर दिस, यानी कि यहाँ पे जो टर्म आएगी वो भी यहीं पे आएगी। तो यहाँ पे टर्म कितनी थी 1 थी, तो यहाँ पे कितना था 1 था। अब यहाँ पे देखिए टर्म कितनी है बच्चों 2 है, यहाँ पे टर्म कितनी है 2 है, तो यहाँ पे e की पावर कितनी आएगी 2 आएगी। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, e स्क्वायर होगी। तो यहाँ से देखिए अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऊपर वाली टर्म के लिए लेते हो, तो यहाँ पे अगर लिमिट पुट करते हो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, e स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। एंड अपॉन वाली टर्म के लिए देखिए, जब यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो ये वाली टर्म किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, e के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो e से एक e कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, e आ जाएगी। और यही क्या करना था आपको इस क्वेश्चन में शो करके दिखाना था, कि आप शो करके क्या दिखाना था, कि इन सीक्वेंस की लिमिट किस पे कन्वर्ज कर रही है, ई पे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों, इसका सेकंड पार्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे सेम इसी तरीके से। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सीक्वेंस दे कितना रखा है, ये यहाँ पे देखिए बच्चों पावर जो है वो माइनस में है, तो आपको पता है कि अगर ऊपर पावर माइनस में हो, तो अगर इस वाली टर्म को नीचे लेके आ जाओगे तो पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 1 माइनस 1/n की होल पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। इस टर्म को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, जरा यहाँ से देखिए, आपको फॉर्म कौन सी बनानी है बच्चों, ये वाली फॉर्म बनानी है। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हो, माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, माइनस। तो 1 प्लस माइनस 1/n टू दी होल पावर n। अभी आपकी ये वाली फॉर्म बननी है, तो ये किसके इक्वल होता था, e की पावर दिस, इनकी जो टर्म यहाँ पे होगी वही टर्म यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर आप 1 के लिए लिमिट पुट करोगे तो 1 ही रहेगा, और अगर नीचे वाली टर्म के लिए आप लिमिट पुट करोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर -1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी है टर्म, -1 है। तो 1/e की पावर -1 है, e की पावर ऊपर चली जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, e आ जाएगा। यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn किसके इक्वल आ जाएगा, e के इक्वल आ जाएगा। एंड दैट इज अवर आंसर, या फिर जो भी आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो बस इस टाइप से क्वेश्चन होने थे, इनको नोट कर। देखिए बच्चों, अब आप एग्जाम्पल को ले लीजिए। इस चैप्टर के सीक्वेंस के जो एग्जाम्पल है, सपोज दैट हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपसे क्या कहा है, शो दैट द सीक्वेंस Sn वेयर Sn इज इक्वल्स टू 3n/n + 5n की होल पावर 1/2 हैज़ द लिमिट 3। आपको क्या शो करके दिखाना है कि जो सीक्वेंस आपको दे रखी है इसकी लिमिट कितनी है, 3 है। तो एग्जाम में आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप इस वाले मेथड से कीजिए या फिर इस वाले मेथड से कीजिए, आपसे डायरेक्ट क्या बोलेगा कि आपको एक सीक्वेंस दे रखी है एंड आपको शो करके दिखाना है
है कि उसकी लिमिट कितनी है, 3 है। जिस टाइप से अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, यानी कि अभी जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं लिमिट्स के, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसकी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे, एक तो डेफिनेशन के थ्रू बताया था एंड एक कौन सा बताया था बच्चों, आपको डायरेक्टली इसी टाइप से बता दिया था कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn। आप इससे भी क्या निकाल सकते हो, लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, डेफिनेशन से निकालने के बजाय। तो आपके दोनों ही आंसर्स क्या होंगे, सही माने जाएंगे एंड आंसर्स भी क्या आएंगे बच्चों, आपके सेम आएंगे। चाहे तो आप करके देख लेना। अगर आप डायरेक्टली इस टाइप से भी करते हो ना, यानी कि यहाँ पे ऊपर n है तो यहाँ से देखिए अगर आप n कॉमन ले लोगे, नीचे वाले टर्म्स में से n कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस यहाँ से कितना बन जाएगा बच्चों, n की पावर 1/2, अपॉन में कितना आ जाएगा, n की पावर 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी टर्म n से n कैंसिल आउट हो जाएगी एंड 1 में n होगा। तो जब आप उसमें इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ कितना हो जाएगा, 0, यानी कि वाली टर्म 0 हो जाएगी और इधर कितना बचेगा, 1। तो 3/1, तो 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। यानी कि उस वाले मेथड से भी अगर आप इस वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हो तो तब भी लिमिट कितनी आएगी, 3 ही आएगी। तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप डेफिनेशन के थ्रू कर रहे हो या फिर जिस अकॉर्डिंग मैंने बता रखा है उस अकॉर्डिंग कर रहे हो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इसके एग्जाम्पल्स आपको किस किस टाइप से दे दिए, इन्होंने डेफिनेशन के थ्रू कर रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आप जिस टाइप से मैंने आपको बताया आप उस टाइप से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी एक चैप्टर था आपका एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस, उसका भी एक एग्जाम्पल है, उसको करा रही हूँ मैं एक बार, ठीक है। देखिए बच्चों, उसके बाद में आपका चैप्टर है एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस एंड उसमें आपका एग्जाम्पल नंबर है 9। इस एग्जाम्पल नंबर 9 का आपका डाउट आया था, इसको एक बार समझा दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखिए इसके में आपको क्या कहा है, यूज टेलर्स थ्योरम टू प्रूव दैट दिस फंक्शन वेयर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। यानी कि आपको क्या कहा है कि टेलर थ्योरम का यूज करके आपको प्रूव करके दिखाना है कि tan इनवर्स एक्स प्लस एच किसके इक्वल है, इस वाले टर्म के इक्वल है, ठीक है। वेयर जहां पर थीटा कितना है बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स है, थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉट इनवर्स एक्स है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए इन्होंने क्या कहा, लेट वाई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स को क्या लेट कर लिया, वाई लेट कर लिया और ये किसके इक्वल है बच्चों, tan इनवर्स एक्स के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से देखिए हमने क्या लेट कर लिया कि tan इनवर्स एक्स को क्या लेट कर लिया बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स जो किसके इक्वल है, y के इक्वल लेट कर लिया। क्यों किया, क्योंकि बाद में जब आप टेलर्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो वहाँ पे टर्म कितनी होती है, x प्लस एच। तो आपकी टर्म क्या हो जाएगी, जब आप h को ऐड करोगे तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है, फंक्शन ऑफ x प्लस एच कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, tan इनवर्स x को y के इक्वल लेट कर लिया। जब आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे एक बार, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो y1 कितना हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए इन्होंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किस फॉर्म में लिख दिया, 1/x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई की फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान देना कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1 होती है और -1 ऑलरेडी है, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो टर्म आपकी फिर से कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही हो जाएगी। तो इन्होंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किस फॉर्म में लिख दिया, एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई की फॉर्म में लिख दिया, इज इक्वल्स टू 1/2i 1/x माइनस आई माइनस 1/x प्लस आई। अब आप सोचोगे ये वाली टर्म कहाँ से आई, तो बच्चों मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म से, ठीक है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हमने एक कौन सी टर्म यूज की थी, पार्शियल फ्रैक्शन, आपने पढ़ी भी होगी 11th-12th में, तो आप पे करनी भी आती थी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर दिया, 1/x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई को पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोल्व कर लिया। तो टर्म कितनी आ गई, 1/2i इंटू 1/x माइनस आई माइनस 1/x प्लस आई आ गई, ठीक है। आप अपने आप सोल्व करके देख लेना इस वाले टर्म को, जब आप पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे तो वो यही आएगी, ठीक है। तो यहाँ से y1 किसके इक्वल आ गया, 1/2i। यहाँ से देखिए x माइनस आई की होल पावर 1 लेट करें तो ऊपर जाएगी पावर तो कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, एंड माइनस साइन ऑलरेडी है, और ये वाली टर्म x प्लस आई की होल पावर भी ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसको क्या लेट कर लोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लोगे, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट एन -1 टाइम्स वी गेट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर दोगे आप कितने टाइम्स बच्चों, n-1 टाइम्स। एंड डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, जब मैंने आपको बच्चों सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया था देन उसमें सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए, जब आपने अगर वो वाला चैप्टर किया होगा तो आपको पता भी होगा, एक फॉर्मूला था आपका, यहाँ से देखिए ये रहा,
कि डी एन ए एक्स प्लस बी की होल पावर -1, यानी कि अगर आपको किस वाली फॉर्म में दे रखा है फंक्शन ए एक्स प्लस बी की होल पावर -1 की फॉर्म में दे रखा है और आपको क्या करना है इसका n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है, तो उसका फॉर्मूला कितना है -1 टू दी होल पावर n फैक्टोरियल n इंटू ए की पावर n इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर -n-1। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इन्होंने क्या कर दिया, इस वाले फंक्शन का यहाँ पे n टाइम्स तक डिफ्रेंशिएशन कर दिया। कितने टाइम्स तक? n-1 टाइम्स तक। यहाँ पे देखिए कितने टाइम्स तक किया है बच्चों, n टाइम्स तक किया है। यहाँ पे n टाइम्स तक किया है तो यहाँ पे कितना लिया है, सभी टर्म्स में n लिया है। वहाँ पे कितने टाइम्स किया है, n-1 टाइम्स किया है, तो वहाँ पे n की जगह क्या लिख लेंगे बच्चों, n-1 लिख लेंगे। तो टर्म कितनी हो जाएगी, -1 की होल पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1। यहाँ पे तो a है और इस वाली टर्म में देखिए आप a तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, -1 की होल पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 और x प्लस आई की पावर कितनी थी बच्चों, वहाँ पे -n-1 थी। तो जब आप n की जगह n-1 पुट करोगे तो टर्म कितनी हो जाएगी, -n+1। n+1 से -1 कैंसिल आउट, तो ओनली कितना बचेगा, -n बचेगा। तो इस वाली टर्म के लिए आपका ये आ गया n टाइम्स तक डिफ्रेंशिएशन माइनस, जब आप इस वाली टर्म का n टाइम तक डिफ्रेंशिएशन करोगे, सॉरी n-1 टाइम्स तक, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, सोल्व कर लेना, ठीक यही वाली टर्म आएगी। तो यहाँ से देखिए yn किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन है बच्चों, इस वाली टर्म्स में से और इस वाली टर्म में से कितना कॉमन है, -1 की होल पावर n-1, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, n-1 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n-1 दोनों टर्म में कॉमन है। तो ये दोनों टर्म्स क्या सी ले ली, कॉमन ले ली कंप्लीट फंक्शन में से। तो अंदर कितना बच गया, x माइनस आई की होल पावर -n माइनस एक्स प्लस आई की होल पावर -n। ठीक है, नाउ पुट x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड 1 इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा इन इक्वेशन सेकंड। अब क्या किया इन्होंने, ये वाली जो आपकी इक्वेशन आई इसको क्या लेट कर लिया बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया तो यहाँ से इस वाली इक्वेशन में x की जगह तो कितना पुट कर दिया, आर कॉस थीटा एंड 1 की जगह कितना पुट कर दिया, आर साइन थीटा पुट कर दिया। यहाँ पे देखिए बच्चों, जब आप पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में, यहाँ से देखिए इस वाली इक्वेशन में x की जगह तो कितना पुट करोगे, आर कोस थीटा, तो x की जगह आर कोस थीटा पुट करोगे और i के इनटू में कितना भी होगा, 1 भी होगा, तो 1 की जगह क्या रख दोगे बच्चों, आर साइन थीटा रखोगे। तो आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आर कॉमन ले गए तो कंप्लीट की होल पावर -n चल रही है, तो आर की पावर -n कॉमन आ जाएगी। अंदर कितना बचेगा, कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा, बिकॉज आर क्या ले लिया बच्चों, दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया, तो इसकी होल पावर कितनी है, -n है। ठीक है, होल पावर -n थी इसलिए आर की भी होल पावर कितनी आई है, -n कॉमन आई है। ठीक है, माइनस साइन सेम एज इस वाली टर्म में पुट करोगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी कितना आएगा, आर की पावर -n आएगा। इन दोनों टर्म्स में से इसमें भी आर की पावर -n है और इसके भी बाहर कितना आर की पावर -n है, तो इन कंप्लीट टर्म में से कितना हो गया, आर की पावर -n इस कंप्लीट फंक्शन में से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों, ये टर्म जो बाहर थी ये तो कॉमन थी, उसके बाद में इन्होंने क्या कर दिया, डी मोइवरेज थ्योरम अप्लाई कर दी, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपकी जो पावर होती है वो कैसी आ जाती है बच्चों, फंक्शन के जो टर्म्स होती हैं उसके इंटू में आ जाती है। तो पावर कितनी चल रही थी, -n, तो यहाँ पे अगर आप कितना था, कोस थीटा था, कोस थीटा के इंटू में कितना आ गया, n, कोस थीटा के इंटू में कितना आया था बच्चों, -n, एंड कोस थीटा पर क्या होता है बच्चों, माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता, कोस माइनस को नेग्लेक्ट कर देता है, इसलिए टर्म कितनी आ गई, कोस n थीटा आ गई, एंड कितना था बीच में, -i साइन थीटा था। तो जब इसकी होल पावर n थी तो n कैसी आएगी, मल्टीप्लाई में आएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इंटू में कितना आ जाएगा, i साइन n थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में माइनस साइन, जब यहाँ पे पावर कितनी थी, -n थी, तो यहाँ से अगर आप इसके इंटू में लिखोगे तो फिर से कोस माइनस को नेग्लेक्ट कर देगा, एंड यहाँ पे प्लस था तो आई साइन -n थीटा, तो साइन में क्या आ जाएगा, -n हो जाएगा, तो आपका टर्म कितनी आ जाएगी, माइनस के आई साइन n थीटा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जब आप इन दोनों टर्म्स को सोल्व करोगे तो यहाँ से देखिए आई साइन n थीटा से आई साइन n थीटा, एंड यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के आई साइन n थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2i इंटू साइन n थीटा हो जाएगा, कोज n थीटा से कोज n थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए टर्म कितनी है, आर की पावर -n, आपको पता है आर की पावर -n इज इक्वल्स टू 1/r इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये वाली टर्म कहाँ से पता चली बच्चों, अभी पीछे हमने लेट किया था, 1 किसके इक्वल था, आर साइन थीटा इक्वल था, तो वहां से 1/r किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर r की पावर -n साइन थीटा के इक्वल है तो r की पावर -n किसके इक्वल होगी, साइन n थीटा के इक्वल होगी। तो यहाँ से r की पावर -n की जगह कितना पुट कर दिया, साइन n थीटा पुट कर दिया।
देन आपकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करके, ये आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या कर दोगे आप, n की जगह एक बार 1 पुट करोगे, एक बार 2 पुट करोगे एंड एक बार 3 पुट करोगे तो आपकी f डैश x की वैल्यू मिल जाएगी। जब 2 पुट करोगे तो f डबल डैश x की वैल्यू मिल जाएगी एंड जब आप 3 पुट करोगे तो f ट्रिपल डैश x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या कर दोगे, यहाँ से टेलर्स थ्योरम अप्लाई कर दोगे एंड इसमें इन सभी टर्म्स की वैल्यू पुट कर दोगे और उसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि आपको प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आपका ये वाला एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाएगा एंड आई होप अब आपके जितने भी डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना एंड जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं अगर आपके वो नहीं हो रहे होंगे तो उनको भी नोट कर लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।